पूरे देश में जश्न आज़ादी बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं कोलकाता के माई जूनियर स्कूल 40M स्विनहो लेन कस्बा में भी फ्लैग होस्टिंग और बच्चों के रंगारंग प्रोग्राम के साथ शानदार तरीके से जश्न आज़ादी मनाया गया, जहां इस स्कूली बच्चों के साथ दूसरे स्कूल के बच्चे भी डांस, फैंसी ड्रेसेस में शानदार परफॉर्मेंस किया और उन्हें कई इनामात से नवाजे गए। चीफ गेस्ट के तौर पर बॉलीवुड और क्योंकि सास भी कभी बहू थी की प्लेबैक सिंगर प्रिया भट्टाचार्य ने अपने गानों से सभी का दिल जीत लिया। वहीं फ्लैग होस्टिंग माई जूनियर स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण शर्मा ने अपनी मां के हाथों करवाया और जहां बैंड बाजा के साथ आज़ादी के जश्न मनाने का एक अलग उत्साह देखने को मिला। आइए सुनते हैं स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण शर्मा, प्रिंसिपल अनुराधा शर्मा, टीचर अनन्या बनर्जी, रॉयल क्रिएशन की फाउंडर शिरीन इमाम और चीफ गेस्ट प्रिया भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा है। इंडिपेंडेंस डे के विषय में मैं यही कह सकती हूँ कि हम लोग आज़ाद हैं, आज़ाद भारत में हैं और आज़ादी का महोत्सव चल रहा है, तो हम इसका जो है लुत्फ़ उठा रहे हैं। और आज मैं आई हूँ जूनियर स्कूल में। इस वक्त मैं टाला बगान कस्बा में आई हूँ और अभी यहाँ बहुत अच्छा फंक्शन चल रहा है और मैं भी स्टेज में थी। यहाँ आके मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत मान मिला, सम्मान मिला और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैंने अपने गाने भी गाए स्टेज में, जो गाना आप लोग 25 साल पहले जो मैंने गाया था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो आज 25 साल बाद फिर से आया है। तो आप लोग फिर से मेरा गाना सुन रहे हैं, तो वही मैंने गाया और जिस तरीके से गाने के बाद मुझे जो रिएक्शन देखने को मिला, जो प्यार मिला और जो तालियां मिली, वो हमेशा याद रखूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा और आज ये दिन इंडिपेंडेंस डे बहुत अच्छे से यहाँ बिता रही हूँ बच्चों के साथ और आप सबके साथ। जिस तरह से आपकी जर्नी लंबी जर्नी रही है और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जो सीरियल धारावाहिक सीरियल है, बहुत घरों घरों हर घर में मकबूल रहा, शोहरत बटोरा। आज फिर 25 साल बाद इस तरह से देखने को आ रहा है कि वो सीरियल जो है फिर से आ रहा है वापस। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ हो गया क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि 25 साल बाद सास भी कभी बहू थी फिर से आएगा टेलीविज़न पे। और भी थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग ये हुआ कि अब 25 साल पहले वो सिर्फ़ टीवी पे आया था और अब वो जियो हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में भी आ रहा है। तो जो न्यूज़ मैं देख रही हूँ, जो चीज़ें देख रही हूँ, जो पब्लिक का जो रिएक्शन है, जो देख रही हूँ, जान रही हूँ कि टीआरपीज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं और शो बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है और ऐसा लग रहा है कि ये बस एक आशीर्वाद है, ये एक परम शक्ति का खेल है। इस तरह से 25 साल बाद सास भी कभी बहू थी 2 का आना और उस पे मेरा ही जो गाने आप लोग सुन रहे टीवी पे 25 साल बाद, वो मैंने ही गाया। थोड़ी देर पहले मैं ये कह रही थी कि वहाँ अगर एक छींक भी आप सुनते हैं तो वो छींक भी मैं देती हूँ माइक के सामने। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं एकता कपूर, शोभा कपूर, बालाजी टेल फ़िल्म्स और पूरे टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरे जो म्यूज़िक डायरेक्टर है ललित सेन, नवाब आरज़ू जिन्होंने लिखा और मैंने गाया, सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, मुझे फिर से गवाने के लिए और ये दिन दिखाने के लिए। प्रिया जी, आखिरी सवाल, कितना बड़ा उपलब्धि है कि बहुत सारे के साथ भी कभी बहुत ही हुए और बहुत सारे चेहरे बदल गए, हाँ। लेकिन एक जो टाइटल सॉन्ग है कभी सास भी कभी बहुत ही था, उसका चेहरा नहीं बदला। नहीं। ये कितना बड़ा उपलब्धि है आपके लिए? ये बहुत वाक़ई में बहुत बड़ी बात है। एक तुलसी नहीं बदली और एक मैं नहीं बदली। तुलसी बदली अपने तरफ से क्योंकि अब जाके उसके बाद वो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन बनी और उन्होंने एक जगह जो है बनाया अपना और मैंने गाया था 25 साल पहले और इन 25 सालों में मैंने भी बहुत कुछ किया और मुझे हाँ, मैंने काफ़ी सारे मूवीज़ में बीच में गाया, ऑसम मौसम, उसके बाद
कुछ तो है, जो कि बालाजी की मूवी थी, नहीं जुदाई इससे पहले का था। और ऐसे बहुत सारे मैंने इसमें गाए। और उसके बाद इन 25-26 सालों में मैंने पूरे वर्ल्ड टूर किए। और ऐसा मतलब वर्ल्ड टूर में मैं कभी कर पाऊंगी मैंने कभी सोचा नहीं था। कहाँ कहाँ मैं नहीं गई। वेस्ट इंडीज़ गई, अफ्रीका गई, नॉर्थ अमेरिका गई, साउथ अमेरिका गई, दुबई गई। मतलब बहुत सारे जगहों पे मैं गई। और हर जगह हर देश में जाके मैंने गाया सास भी कभी बहू थी। और ये सारे जो मेरे टाइटल सॉन्ग्स हैं, और लोग पागल हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए वो टाइटल सॉन्ग हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल, सुनाएं। बिल्कुल। क्योंकि मैं इस जर्नी की, इस हिस्टोरिक जर्नी की एक पार्ट रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मुझे कहा जाता है कि ये सुनाइए। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए साँचे में ढलते हैं। एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, बनती कहानी नई। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आपके ऐसे गाने जो दिल को छू जाते हैं, वो एक थोड़ा दो लाइन सुना। मतलब मेरा गाया जी, हुआ या किस? आपका गाया हुआ जो हमेशा दिल को छूता है। मेरा गाया हुआ मुझे कसौटी ज़िंदगी की बहुत पसंद है, जो टाइटल सॉन्ग मैंने गाया। हम्म, चाहत के सफर में हो, दिलों के हौसले देखो, ये अक्सर टूट जाते हैं, कभी आंसू बहाते हैं, कभी चलते हैं सहरा में, फिर भी मुस्कुराते हैं। इंतहा हर घड़ी की कसौटी जिंदगी की, कसौटी जिंदगी की। सभी बच्चों ने अच्छे से परफॉर्म किया। हम लोग भी सारी खुशियाँ मनाई और हमारे स्कूल के बच्चे, टीचर्स और जो हमारी मेन गेस्ट थी वो भी बहुत अच्छा गाना गाई और हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट किए। क्या खास वजह है कि आप अपने बच्चों के साथ, बाहर के बच्चों के साथ भी ये बिग सेलिब्रेशन इंडिपेंडेंस डे मनाया? क्योंकि उन लोग के मन में एक कंपटीशन जागे कि हम मुझसे बेहतर कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग ने दूसरे बच्चों के साथ भी कंपटीशन रखा कि हमारे बच्चे थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट मंडे से फ्री क्लासेस कर रहे हैं, डेमो क्लासेस। जो पेरेंट्स चाहते हैं वो आके कर सकते हैं और लेडीज़ लोग के लिए भी हम लोग एक ट्रायल क्लास कर रहे हैं 1 घंटे का। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हम लोग से कंफर्म करें। स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर के याद में हम लोग उपलक्ष्य में आज जो है स्वतंत्रता सेनानी के यादगार में हम लोग ये प्रोग्राम रखे, ताकि बच्चों को भी पता चले कि हमारे फ्रीडम फाइटर कौन थे और क्या हैं और देश के प्रति क्या उनका श्रेय रहा है। तो इसीलिए मैं बच्चे से भी आग्रह करूँगा जो अच्छी शिक्षा लें, अच्छे से पढ़ें और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, गुरुजन की आज्ञा का पालन करें, ताकि देश के भविष्य को संभाल पाएँ। यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। आप एक बिजनेसमैन हैं और समाज सेवी हैं, लेकिन देखा गया आज एक माय जूनियर स्कूल जो है आपने लाकर खड़ा कर दिया, क्या मोटो है आपका? बस समाज को एक शिक्षित और विकसित करने के कदम में राह पे चले हैं, देखें। बाकी तो अब समाज कितना साथ देता है समाज को सुधारने में, ये हमारा लक्ष्य है। बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पे बच्चे को उत्साह बढ़ाने के लिए उसमें उत्साह हो और इंजॉयमेंट हो, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय भी ज़रूरी है। पढ़ना जितना ज़रूरी है उतना इंजॉय करना भी ज़रूरी है। इंजॉय नहीं करेंगे तो माइंड हमारा ब्लॉक हो जाएगा।
इसीलिए अच्छी शिक्षा के लिए बीच बीच में आपको ब्रेक की ज़रूरत है, एंजॉय की ज़रूरत है। आज इंडिपेंडेंस डे क्या कहना चाहिए? देखिए, एक तो इंडिपेंडेंस डे है और पहले तो सभी को माय जूनियर स्कूल की तरफ से सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का शुभकामनाएं। और आज हम लोगों का जो ऐसा प्लान था कि इंडिपेंडेंस डे को हम लोग एक अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, वही किया। और यहाँ पे बहुत बच्चे आए थे जिन्होंने इतने अच्छी तरह से इंजॉयमेंट किया। सबको ये इंडिपेंडेंस डे का जो ये प्रोग्राम था सबको बहुत अच्छा लगा। कौन-कौन यहाँ पे गेस्ट आए हुए थे खास-खास? खास जो गेस्ट थी वो है मुंबई से जो प्रिया भट्टाचार्य आई थी। उन्होंने अपने गानों के माध्यम से सबका मन जीत लिया, यही है। और भी 2-4 जो गेस्ट आए सब ने बहुत अच्छा एंजॉयमेंट किया है। क्या कहेंगे, मोटो क्या है इस स्कूल के बिगिनिंग जो है प्ले ग्रुप को पढ़ाने के साथ-साथ क्या आप इसके अलावा और क्या इंडिकेट करेंगे आप? देखिए, आज इंडिपेंडेंस डे है और उस हिसाब से देखा जाए तो मैंने मतलब स्कूल के जो बच्चे थे वो तो आए थे, बाहर के जो बच्चे थे सबको इनवाइट किया ताकि यही तो है हमारे फ्यूचर, ये भी अपने देश को रिस्पेक्ट करें, ये सबसे बड़ी बात है। और जो छोटे-छोटे बच्चे हैं एकदम बिगिनर्स में, वो तो आज पूछ रहे थे कि मैम ये क्या दिन है? उनको एक ये इंडिपेंडेंस डे के साथ परिचय कराना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा। जी, मेरा नाम नाज़िया परवीन है। मैं ओनर एंड फाउंडर हूँ एस्पायरिंग मॉम्स ऑफ कोलकाता में। हमारा कम्युनिटी है विमेन का जो फेसबुक और व्हाट्सएप में एग्जिस्ट करता है और हम जितनी भी लेडीज़ हैं सबको एक प्लेटफॉर्म देते हैं अपने टैलेंट को, अपने बिजनेस को शोकेस करने के लिए। आज का प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब था। जैसे कि शीरीन इमाम मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है और हम सब जानते हैं ये रॉयल क्रिएशन की ओनर है। तो आज उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जूनियर डे स्कूल के साथ मिलकर और बहुत ही अच्छे से सब कुछ हुआ। मैं मॉर्निंग सुबह 9 बजे से आई हुई हूँ। हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, सारे गेस्ट थे, सेलिब्रिटी स्पीकर्स थे हमारे बीच में, बच्चे थे जिनके टैलेंट को हम लोगों ने देखा, डांस कॉम्पिटिशन सब कुछ बहुत ही अच्छे से हुआ। So congratulations to Shireen and the entire team behind the event. आज तो पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। शीरीन इमाम, ओनर ऑफ रॉयल क्रिएशन, और मैं पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन कोच भी हूँ और इवेंट प्लानर भी हूँ। तो आज यहाँ पर माय जूनियर स्कूल के आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किए, जिनको पूरा मैंने ऑर्गेनाइज किया है। बच्चे बड़े भी इतने एक्साइटेड थे और इतनी अच्छे प्रोग्राम हुए और लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया और अलग अलग तरीका के हम लोग का टैलेंट को यहाँ देखा, डांस है, सिंगिंग है, मतलब बहुत ही अच्छा था। मतलब जितना मैं सोची थी उससे कहीं ज़्यादा है। जबकि बारिश भी थोड़ी सी हुई, धूप भी थी, लेकिन सारे लोग सुबह 9 बजे से यहाँ पहुँचे हुए थे। और हमारे बीच एक सेलिब्रिटी सिंगर भी थी, प्रिया भट्टाचार्य, वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी और भी बहुत सारी मूवीज़ कभी उन्होंने सॉन्ग किया, वो आई थी हमारे बीच। 2 शब्द और गाना उन्होंने गाया है देशभक्ति का, हमें बहुत अच्छा लगा है। और वो हमारे सारे प्रोग्राम्स बच्चे और स्कूल के लिए बहुत तारीफ़ करके गए, ये हमारे लिए बहुत ऑनर है। मैं इजी टू डांस इंस्टीट्यूट का ओनर हूँ, ठीक है। E2D स्कॉट्स मेरे बच्चे यहाँ पे आए हैं परफॉर्म किए इंडिपेंडेंस डे के लिए। हम थैंक यू बोलना चाहेंगे पहले तो माय जूनियर स्कूल को जो ग्रैंड ओपनिंग के लिए हम लोग को चॉइस किए हैं, और थैंक यू उन इवेंट वालों को भी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है।